अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ दानसिम इससे पूछती है कि आप तो इतने अच्छे हैं तो लोग आपसे डरते क्यों हैं और आपके बारे में इतनी अफवाह क्यों फैली हुई है। जिस पे चा कहता है कि सारी अफवाह मैंने ही फैलाई है। वैसे इसने ऐसा क्यों किया यहाँ ये दानसिम से नहीं बताता। जिसके बाद ये इससे कहता है कि अब तुम मेरे बारे में जान चुकी हो तो क्यों ना तुम्हें मैं मार दूं। और ये बात कहते हुए ये दोनों ही हंसने लगते हैं और सीन प्रेजेंट में आता है। सियोरी ये सारी चीजें सोच रही थी। ये मिस्टर चा के फेस पर हाथ लगाकर कहती है कि प्रेजेंट का चा ज्यादा स्मार्ट है। चा इसे फिर से किस करता उससे पहले ही ये सो जाती है। जिसके बाद ये दोनों रात भर यहीं पर रहते हैं। सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो ये देखते हैं कि जिस जगह ये दोनों थे वहाँ पर पानी आ चुका है। चा सियोरी को डराते हुए कहता है कि मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया है और हम दोनों यहाँ फंस चुके हैं। अब हमें पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर गुजारनी होगी और अब से तुम मुझे अपना पति बोल सकती हो। सियोरी गुस्से में इसे मारने लगती है। ये जैसे ही इसके करीब जाती है इसे रात की सारी चीजें याद आ जाती हैं। तभी यहाँ कुछ मछुआरे आते हैं और इन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर में ही ये लोग किनारे पर आते हैं और रिजॉर्ट जाने के लिए निकलते हैं। जाने से पहले मिस्टर चा इससे कहता है कि अब तुम मुझसे भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। वही मिस्टर चोई को पता चलता है कि ते हुई चा से शादी करना चाहती है तो ये इस चीज के खिलाफ होता है क्योंकि ते हुई भी अमीर फैमिली से थी। वहीं अगले दिन न्यूज़पेपर में भी दोनों कंपनी की डील्स के बारे में छपा था जिससे अब ते हुई और चा की शादी की अफवाहें उड़ने लगती हैं। चा जेहान से अपने और सियोरी के रिश्ते के बारे में बता देता है और वहीं चा की आंटी को सियोरी के बारे में पता चलता है। इसीलिए ये इसके बारे में जानने के लिए उसके फ्लैट पर जाती है। ये बिल्डिंग के मालिक से पूछती है कि क्या सियोरी अभी भी यहीं रहती है। जिसपे बिल्डिंग का मालिक इससे बताता है कि हाँ वो अभी यहीं रहती है। जिससे आंटी समझ जाती है कि अब तक इन दोनों के बीच पैसों को लेकर कोई लेन देन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जिस नर्स ने मिस्टर चा की दवा बदली थी उसे चोई ने मरवाना चाहा था लेकिन चा उसे बचा लेता है और उसे अपने फ्रेंड के क्लिनिक में एडमिट करवा देता है। अब तक ये नर्स कोमा में थी। रात में मिस्टर चा को ते हुई कॉल करती है और एक डील साइन करने के लिए इसके घर आने को कहती है। लेकिन चा इससे कहता है कि मेरा नंबर अपने फोन से डिलीट कर दो और मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी है। ये बात कहकर मिस्टर चा फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ चा की आंटी सियोरी से मिलती है। ये इसे पैसे देती है और कहती है कि तुम चा से शादी कर लो। असल में अगर चा ने दादाजी के मर्जी के बिना किसी से शादी की तो वो अपनी प्रॉपर्टी से चा को निकाल देंगे और यही चीज मिस्टर चा की पूरी फैमिली चाहती थी। पैसों को देखकर सियोरी आंटी पर भड़क जाती है और इन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन चा सियोरी की फोटो देखकर उसे लाइक कर रहा था। तभी जेहान इससे कहता है कि सियोरी का बर्थडे आने वाला है तो आपको उसे कोई सरप्राइज देना होगा। अब ये दोनों सियोरी की बर्थडे की प्लानिंग करने लगते हैं। तो वहीं सियोरी पिछली रात के बारे में सोच रही थी। असल में जब उसने आंटी को बाहर निकाला था तो यहाँ ते हुई भी आ जाती है। उसने इससे कहा था कि वो और चा शादी करने वाले हैं और यहाँ सिर्फ वही है जो मिस्टर चा को ऊपर तक ले जा सकती है। साथ में उसने सियोरी की काफी बेइज्जती भी की थी। अब रात की बात सियोरी के दिल पर लग गई थी। यही सेम चीज पास्ट में दानशिम के साथ भी हुई थी। इसीलिए ये डिसाइड करती है कि अब मैं ये चीज अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद ये अपना हिस्टोरिकल शूट कंप्लीट करती है और यहाँ इसकी एक्टिंग बिल्कुल रियल थी। सारे लोग सिर्फ इस पे ही ध्यान दे रहे थे। इस चीज से युंजी काफी गुस्सा हो जाती है लेकिन ये कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब रात में मिस्टर चा सियोरी के अपार्टमेंट में आते हैं। ये इससे कहते हैं कि तुम्हें अब अपना अपार्टमेंट बदल लेना चाहिए क्योंकि अब तुम कोई नॉर्मल एक्ट्रेस नहीं हो। सियोरी गुस्से में कहती है कि तुम मेरी चिंता करना बंद कर दो, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। ये सारी चीजें सुन चा काफी इमोशनल हो जाता है। सियोरी के गुस्से से इसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सियोरी इससे रिश्ता खत्म करने की बात कहती है और यहाँ एक बार और मिस्टर चा रिजेक्ट हो चुका था। अब कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाते हैं और सियोरी का प्रोजेक्ट डायनेस्टी लॉन्च होता है। लेकिन मिस्टर चोई एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला था। असल में चोई के पास उस रात की सीसीटीवी फुटेज थी जिस रात मिस्टर चा ने ड्रिंक किया था और ये उसी हालत में सियोरी को गाड़ी से लेकर रिजॉर्ट छोड़ने जा रहा था। वैसे सच तो ये था कि उस रात चा ने ड्रिंक किया ही नहीं था। यहाँ ये बात मिस्टर चोई को अच्छे से पता थी लेकिन ये सिर्फ चा का प्रोजेक्ट बर्बाद करना चाहता था। हर तरफ अब सियोरी के बैनर्स भी लग चुके थे और देखते ही देखते डायनेस्टी हिट हो गई थी। वहीं सियोरी की दादी बीच रास्ते में बेहोश हो जाती है। ये सुनकर सियोरी जल्दी से उनसे मिलने भागती है। अगले दिन चोई ने चा को ड्रिंक एंड ड्राइव केस में फंसवा दिया था। धीरे धीरे कंपनी के शेयर्स भी गिरने लगते हैं और इसी वजह से दादाजी भी चा से काफी गुस्सा थे। जेहान चा से कहता है कि अगर सियोरी सबको सच बता दे तो मामला कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन चा उसे इस मामले से दूर रखने को कहता है। वहीं सियोरी को पता चल चुका था कि दादी को अल्जाइमर की बीमारी है। दादी इससे कहती है कि तुम अपनी लाइफ बिना किसी के कंट्रोल से जियो और अपना बर्थडे एंजॉय करना मत भूलना। मेरी फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ।
जिसके बाद सियोरी अब घर जाने को निकलती है। रास्ते में इसे चा के बारे में पता चलता है, लेकिन ये सोचती है कि मेरे जाने से क्या ही हो जाएगा, वैसे भी उसे बचाने के लिए बहुत लोग हैं। अभी अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर छत पर जाती है, जहाँ ये देखती है कि चा ने इसके लिए पूरा छत ही डेकोरेट किया था। उसने गिफ्ट के साथ साथ एक लेटर भी रखा था। इस लेटर में लिखा था कि हर्ट होने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा ही सोचूंगा। ये लेटर पढ़कर सियोरी को खुद पर काफी गुस्सा आता है कि उसने चा के साथ कितना गलत किया, फिर भी चा उसके बारे में ही सोच रहा है। अब ये रोते हुए चा को बचाने जाती है। थोड़ी देर में ही ये चा के ऑफिस में आती है। चा इसे देखकर काफी चौंक जाता है। इतने में ही मीडिया के लोग यहाँ आते हैं और फोटोज लेने लगते हैं। चा सियोरी को सबसे छिपाता है। ये कहता है कि फेस दिखाने से तुम मुसीबत में पड़ सकती हो, लेकिन सियोरी खुशी खुशी चा का हाथ पकड़ लेती है और मीडिया के सामने आ जाती है। अब यहाँ हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ दानशिम की बनाई हुई पेंटिंग चा देख रहा होता है और इसे ये पेंटिंग बहुत पसंद आती है। चा इससे पेंटिंग मांगता है, लेकिन अभी ये पेंटिंग सूखी नहीं थी, इसीलिए दानशिम पेंटिंग को खिड़की के पास रख देती है। तभी यहाँ बारिश होने लगती है। चा को बारिश बहुत ज्यादा पसंद थी, तो वो बारिश में भीगने चला जाता है। क्योंकि अब दानशिम इसके भाई के कहने पर इसकी कोर्ट लेडी बन गई थी, तो इसे हर वक्त चा के साथ ही रहना पड़ रहा था। जिसके बाद दानशिम भी बारिश में आ जाती है। हालांकि इसे बारिश पसंद नहीं थी, इसीलिए चा इसको ऊपर से कवर कर लेता है। और यहीं से स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सियोरी रिपोर्टर से बताती है कि चा हमारे कंपनी के चीफ हैं। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे भी कोई भी रूल ब्रेक हो, और उस दिन उन्होंने ड्रिंक नहीं की थी। ड्रिंक तो मैंने की थी, इसीलिए वो बस मुझे छोड़ने गए थे। अब उन्हीं में से एक रिपोर्टर सवाल करता है कि आखिर उस रात आप दोनों अकेले बीच पर क्यों गए थे। सियोरी झूठ बोलती है कि मुझे एक पत्थर चाहिए था, और ये इन लोगों को पत्थर भी दिखाती है। वैसे सियोरी मीडिया से ये भी झूठ बोलती है कि मेरा पहले से एक बीएफ है, तो हम दोनों को लेकर कोई र्यूमर्स मत फैलाना। ये बोलकर सियोरी अंदर चली जाती है। अब चा सियोरी से कहता है कि आखिर तुम बीच में क्यों आई, मैं संभाल लेता। जिसपे ये कहती है कि प्रॉब्लम खत्म हो गई तो बात जाने दो। थोड़ी देर बाद जेहान चा को कॉल करके कहता है कि तेहुई ने दादाजी से बात करके आपका तेहुई का रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया है। ये बात सुन चा हैरान रह जाता है, लेकिन ये बात चा सियोरी को नहीं बताता। ये इसको लेकर डेट पर जाता है। यहीं पे चा को ये पता चलता है कि तेहुई के साथ उसकी एंगेजमेंट है, और इस न्यूज से कंपनी के स्टॉक प्राइस भी बढ़ जाते हैं। अब फाइनली चा सियोरी को सच बताता है, जिसके बाद सुबह में सियोरी सारी चीजें न्यूज़पेपर में भी पढ़ती है, जिससे कि इसको काफी गुस्सा आता है। वहीं चा जब दादाजी के पास जाता है तो यहाँ पहले से ही तेहुई मौजूद होती है। ये तेहुई से कहता है कि मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे सिर्फ सियोरी ही पसंद है। जिसपे तेहुई कहती है कि ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगी। शाम में तेहुई किसी को कॉल करके सियोरी के बारे में फेक रूमर्स फैलाने को कहती है। अगले दिन ही ये न्यूज फैल जाती है कि सियोरी ने चा को सीड्यूस करने की कोशिश की है। जब ये न्यूज चा देखता है तो इसे ज्यादा वक्त नहीं लगता ये पता लगाने में कि ये किसका किया धरा है। इसी वजह से चा अगले दिन ही तेहुई से मिलता है। यहाँ फिर से ये इससे सियोरी को छोड़ने को कहती है, लेकिन चा इसके मुंह पर ही इसे मना कर देता है और इससे कहता है कि जल्द ही मैं ब्रेकअप की न्यूज रिपोर्टर्स तक पहुँचा दूंगा। इधर सियोरी जब घर जा रही होती है तो चोई इसके पास आता है और इसकी दादी की फोटो दिखाकर इसे डराने की कोशिश करता है। ये कहता है कि तुम तेहुई और चा का ब्रेकअप करवा दो, मैं तुम्हें 2 हफ्तों का टाइम दे रहा हूँ। वैसे पास्ट में चोई ने पहले तो दानशिम को चा के पास भेजा, फिर उसी के खिलाफ जाने को बोला। वही चीज अब प्रेजेंट में होने वाली थी। सियोरी जब ऊपर आती है तो यहाँ चा उसका वेट कर रहा होता है। सियोरी चोई की बातों से थोड़ी उदास थी, लेकिन ये इससे कुछ नहीं बताती। अब रात में मिस्टर चा को फिर से सपना आता है, जहाँ प्रिंस चा पर कोर्ट लेडी के साथ सोने का इल्जाम लगा था। वैसे यहाँ बात दानशिम की हो रही थी। अब दानशिम यहाँ पर झूठी गवाही देती है कि प्रिंस ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, और ये इल्जाम प्रिंस चा अपने पर लेते हुए झूठ बोलते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई। असल में यहाँ किंग चोई ने ऐसा खेल खेला था कि दोनों को झूठी बातें एक्सेप्ट करनी पड़ रही थी। उसने पहले प्रिंस चा से कहा कि उसने झूठ नहीं बोला तो वो दानशिम को मार देगा, और वही दानशिम से कहा कि उसने झूठ नहीं बोला तो वो चा को मार देगा। इसी वजह से चा दानशिम के लगाए हुए इल्जामों को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी अचानक से चा की नींद खुल जाती है, और यहाँ इसे सियोरी की बातें और दानशिम की बातें थोड़ी थोड़ी मैच होती नजर आ रही थी। अगले दिन डायनेस्टी का इवेंट था, तो सियोरी खुशी खुशी इवेंट में जाती है, लेकिन वहाँ पर तेहुई भी मौजूद होती है। ये इससे कहती है कि चा सिर्फ मेरा है, तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकती। सियोरी उल्टा जवाब देते हुए कहती है कि किसने कहा कि वो तुम्हारा है, मुझे लगता है कि तुम अब तक सपनों में ही हो। तभी चा यहाँ आता है और सियोरी को अपने साथ ले जाता है। ये इससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन, जिसपे सियोरी इससे कहती है कि कल रात का तुमने माल फूंक कर सोया था। और तभी चा सियोरी को दानशिम कहकर बुलाता है, यानी कि इसके पास्ट के नाम से। अब ये नाम सुन सियोरी फ्रीज हो जाती है। अब यहाँ हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ चा दानशिम को अपने महल से निकाल देता है, क्योंकि इसे नहीं पता था कि इसके भाई ने दानशिम को भी धमकाया था। वहीं प्रेजेंट में चा सियोरी से पूछता है कि क्या तुम किसी दूसरे एरा से आई हो, क्योंकि एक कोर्ट लेडी मेरे सपनों में आती है।
मुझे लगता है कि वो तुम ही हो। तभी यहाँ सियोरी इससे कहती है कि नहीं, वो मैं नहीं हूँ। अब चा को भी लगने लगता है कि उससे ही गलती हो गई है, जिसके बाद ये सियोरी के साथ सारी चीजें सही करके अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है, क्योंकि ये घर के ही कपड़ों में आ गया था। वहीं सियोरी की हालत खराब थी, ये बहुत डर जाती है। अब पार्टी स्टार्ट होती है और सियोरी पूरी पार्टी में सोचती है कि आखिर चा के सपनों का मतलब क्या है। और वहीं चा की नजर सियोरी को खोजने में लगी थी। जैसे ही चा सियोरी को खोजता हुआ उसके पास आता है, सियोरी इससे फिर से सपनों के बारे में पूछती है, जिसपे ये बताता है कि सपनों में मैंने चोई को भी देखा था। सियोरी एक बार फिर से हैरान रह जाती है। तभी यहाँ दादाजी आते हैं और इनके साथ यही हुई होती है। यहाँ इन लोगों के बीच थोड़ी बातें होती हैं और वहीं मीडिया भी डायनेस्टी को काफी अच्छी तरीके से कवर कर रही थी, जिस वजह से इस इवेंट के बाद चा की इमेज काफी अच्छी हो जाती है। ये चीज देख चोई काफी बौखला जाता है। अगले दिन सियोरी शूट कंप्लीट करती है और उधर चोई अपने बच्चे से बात कर रहा होता है, जो कि बीमारी की वजह से किसी दूसरे देश में था। इसका बच्चा बोलता है कि डैड, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद चोई सोचता है कि क्यों ना वो अपने बेटे से मिला है, लेकिन तभी इसे पता चलता है कि वो नर्स हॉस्पिटल से गायब हो गई है। ये बात सुनते ही चोई पागल हो जाता है। अब चा सियोरी को फिर से डेट पर ले आता है। यहाँ सियोरी को पता चलता है कि चा ने उसकी दादी को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। अब ये बात जान सियोरी को काफी अच्छा लगता है। शाम को दादाजी उसी रेगुलर रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ इन्हें पहली बार सियोरी मिली थी। ये यहाँ की ओनर से सियोरी के बारे में पूछते हैं। ये ओनर इसे बताती है कि सियोरी अकेले ही यहाँ आती है, उसका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन काफी टाइम से वो यहाँ आ नहीं रही है। अब नेक्स्ट डे सियोरी उसी म्यूजियम में जाती है जहाँ इसकी पेंटिंग लगी हुई थी। तभी इसे एक और पेंटिंग दिखती है जो प्रिंस चा ने बनाई थी, और इस पेंटिंग के साइड में चा ने सियोरी के लिए एक लव लेटर भी लिखा था। ये चीज देख सियोरी को बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि पास्ट में दानशिम के बयान के चलते प्रिंस चा को जेल भेज दिया गया था, जिस वजह से वो सबसे दूर हो गया था। म्यूजियम में खड़े खड़े सियोरी यही चीज सोचकर काफी सैड हो जाती है और ये डिसाइड करती है कि अब वो चा को नहीं छोड़ेगी। इसी वजह से वो भागते हुए पहले तो चा के लिए गिफ्ट लेती है और फिर अपने घर जाने को निकलती है। दूसरी तरफ दादाजी चोई को यूएस ब्रांच में ट्रांसफर कर देते हैं। इस चीज से चोई बहुत गुस्सा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो नर्स गायब हो गई थी, वो जिहान के पास कॉल करके चा को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन चा सबसे पहले चोई के घर आता है। चोई इससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे ये चा को वही डिवाइस देता है जिसको इसने उस प्लांट में छिपाया था। दरअसल जल्दी जल्दी में चा के ब्लेजर से वो प्लांट गिर जाता है और चा को डिवाइस दिख जाती है। ये चोई को नर्स की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है, जहाँ नर्स ने ये एक्सेप्ट किया था कि ये सारा किया धरा चोई का है। अब चोई तो पहले से ही भड़का हुआ था, तो ये पहले तो उस डिवाइस को तोड़ देता है और गुस्से में ये सियोरी और अपनी फोटो चा को दिखाता है और इससे कहता है कि तुम्हें इस लड़की पर बहुत भरोसा है ना, लेकिन हम दोनों ने एक डील की है। इस बात पर चा यहाँ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। अब सियोरी जब तक घर आती है तब तक यहाँ चा पहुँच चुका था। ये पहले से ही इसका वेट कर रहा होता है। सियोरी खुशी खुशी इसके पास आती है, लेकिन चा गुस्से में इससे बात करता है और इसे उस फोटो के बारे में बताते हुए डांटने लगता है। वैसे ये सियोरी से गुस्से में इसीलिए बात कर रहा था ताकि आगे से सियोरी को चा से बचाया जा सके। जिसके बाद ये इससे डील के बारे में पूछता है। सियोरी को समझ नहीं आ रहा होता कि चा बोल क्या रहा है। ये कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरा यूज कैसे कर रही हो। अब इस बात पर सियोरी इसे एक दो थप्पड़ मारती है और यहाँ से जाने लगती है। इसे रोकता हुआ चा इससे कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये कहकर चा सियोरी को किस कर देता है और इसी के साथ 9th एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।